स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक छोटी सी पार्टिकल है ना, इसके साइज को नेगलेक्ट कीजिएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फेयर। तो एक स्मूथ स्फेयर के ऊपर में रखा हुआ है और उस स्फेयर की रेडियस r दी हुई है। ठीक है। इट इज़ गिवन अ शार्प इम्पल्स विच इम्पार्ट्स इट अ हॉरिजेंटल स्पीड। एक इम्पल्स है ना, इम्पल्स दिया गया झटका, जिससे कि उसके पास एक स्पीड आ गई है ना, कांस्टेंट एक हॉरिजेंटल स्पीड आ गई v, है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो पूछा गया पहला क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फेयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। मतलब कि इसी इंस्टेंट पर नॉर्मल की वैल्यू बताइए, है ना, नॉर्मल बिटवीन द स्फेयर एंड पार्टिकल। तो स्फेयर पे अगर मैं पार्टिकल पे अगर मैं एफ बनाऊँ तो पार्टिकल पे स्फेयर नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, एक एम इसकी नीचे आ ही रही होगी। और अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, है ना, एक रोटेटिंग फ्रेम में जिसकी ओमेगा v/r हो, तो मैं एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दूंगा सेंटर से दूर, है ना। तो बहुत लोगों की ये आदत होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, बहुत लोग सेंट्रीपिटल फोर्स से भी बनाते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बात एक ही है, मेरी बस ये आदत हो गई है। तो mv²/r लिख लीजिए। अब बताइए नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। उस रोटेटिंग फ्रेम से देखोगे, रोटेटिंग फ्रेम से, तो नेट फोर्स जीरो नज़र आएगा। तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, यानी n प्लस mv²/r इक्वल टू mg। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस mv²/r। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एज व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v। v की मिनिमम वैल्यू क्या हो फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फेयर, ताकि पार्टिकल स्लिप ना हो। मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब समझना, अगर आप बहुत कम स्पीड दोगे इस पार्टिकल को, बहुत हल्का सा इम्पल्स दिए, तो ये क्या होगा, स्लिप करेगा। किस पर स्लिप करेगा, स्फेयर पर। मतलब ये नीचे आने लगेगा और कंटैक्ट में होते होते, हाँ, फिर आगे जाकर वो कालांतर में कंटैक्ट लूज कर देगा, लेकिन अभी इस फिलहाल कुछ दूर तक वो कंटैक्ट में रहेगा अगर बहुत कम स्पीड दिए तो। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ऐसी स्पीड देना है कि मैं नहीं चाहता कि ये स्फेयर पे कांटेक्ट में रहे, यानी यहीं से वो सीधा चले जाए, फिर वो आगे जाके, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का बिहेवियर शो करे। याद आ रहा है ये चीज़, एकदम सीधा यहाँ से सीधा निकल जाए। यानी आप क्या चाहते हो कि नॉर्मल की वैल्यू, मतलब नॉर्मल ना लगे, आप यही चाह रहे हो, यानी नॉर्मल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो हो। ठीक है। तो बी पार्ट में देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। टू नॉट स्लिप ऑन द स्फेयर, टू नॉट स्लिप ऑन द स्फेयर, नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। क्लियर है। बाकी आप नॉर्मल को जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन है ना, मैं ग्रेटर लेस देन ये सब भी दिखाना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मल लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कंटैक्ट लूज इसी को कहते हैं। अब नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल के रखी हुई है, mg माइनस mv²/r लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये v² उधर चला जाएगा, आप देख रहे हो v के तरफ मुँह रहेगा इसका, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू √rg आ जाएगा। यानी v की वैल्यू √rg से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, v मिनिमम √rg, √rg, है ना, ग्रेटर देन, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी यही मिनिमम है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा पार्ट पूछा गया, एज्यूमिंग द वेलोसिटी v टू बी हाफ द मिनिमम कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। यानी मान लीजिए कि ये जो v वेलोसिटी है ऊपर में जो दिया गया है, वो इस मिनिमम का आधा है ना, जो पिछले बी पार्ट में है ना कैलकुलेट किया गया था। फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस, फिर से वही कहानी, कब वो कंटैक्ट लूज करेगा। तीन क्वेश्चन से यही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मैं यहाँ वाले को यू मान लेता हूँ इस बार, है ना, ताकि है ना इसको इनिशियल की तरह मैं सोच सकूं और इसको फाइनल की तरह। तो u की वैल्यू कितनी है, v मिनिमम √rg/2 है, उसकी आधा बोला गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे कंटैक्ट लूज हो जा रहा है, यानी यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखिए फिर से वही कहानी, इधर mg cos थीटा लगेगा और बाहर के डायरेक्शन में क्या लगेगा। अगर आप एक रोटेटिंग फ्रेम पे बैठ जाओ जिसकी ओमेगा उस इंस्टेंट पर v/r है, तो आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे mv²/r। नॉर्मल जीरो है, आपको है ना नेट फोर्स जीरो नज़र आएगा, है ना, रेस्ट पे नज़र आएगा इस रोटेटिंग फ्रेम से रेडियल डायरेक्शन में। तो mg cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r।
तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आर जी कॉस थीटा। ये तो याद ही कर लेना चाहिए, बार बार यही आता है। अच्छा ऐसा इसलिए आ रहा है, थीटा मैं बार बार यहीं से ले रहा हूँ, है ना। यहाँ से लेते तो क्या पता साइन थीटा सभी आने लगता। क्लियर है, वी स्क्वायर आर जी कॉस थीटा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेंगे। तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान लूँ ग्रेविटी के लिए। तो यहाँ ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूँ, ताकि ऊपर का प्लस एम जी एच लिख सकूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एच, और एच की वैल्यू क्या है, आर वन माइनस कॉस थीटा। ये कैसे हो रहा है, ये सब समझ ही रहे हो, ये आर है, ये आर है, तो ये आर कॉस थीटा है, तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा होगा। के एफ क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ग्रेविटी की। क्यों, यही रेफरेंस लेवल माने हैं। अब हम लोग को ढंग से सॉल्व करना होगा इसको। 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले तो एम काटो जल्दी से, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये यू स्क्वायर रहेगा, और यू स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर जी बाई 4। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये 2 आर जी माइनस 2 आर जी कॉस थीटा हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई होने पे ये 2 कट जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट आर जी कॉस थीटा रख दो। अब देखिए इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आर जी बाई 4 प्लस 2 आर जी, ये 4 टू जाए 8 प्लस 1 9 आर जी बाई 4 हो जाएगा, और इधर ये प्लस 2 होके 3 आर जी कॉस थीटा बन जाएगा। आर जी कट जाएंगे, और है ना 9 को आप 3 से काट सकते हो, 3 3 जा 9 होता है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3/4। तो यही एंगल पूछा गया है ना। हाँ, फाइंड द एंगल मेड बाय रेडियस विद वर्टिकल, तो यही एंगल पूछा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस इनवर्स 3/4। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।